हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यावी एकेडमी में। तो एसएससी के पेपर को टारगेट करते हुए, जैसे कि आपको पता है कि एसएससी इस बार बम्पर वैकेंसी निकाल रहा है, तो उसके उनके सभी पेपर को टारगेट करते हुए हम एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो किसी न किसी रूप में टीसीएस ने आपसे पूछ रखे हैं। सही ध्यान दीजिएगा, टीसीएस के क्वेश्चन है सारे। टीसीएस ने किसी न किसी रूप में पूछ रखे हैं आपसे। हम कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चंस के थ्रू हम इनकी प्रैक्टिस भी करें और साथ साथ थ्योरी भी पढ़ें। सही, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन से नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदिर के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका सही आंसर आपका क्या है? भरतनाट्यम। तो ध्यान दीजिए, जो भरतनाट्यम नृत्य है, भरतनाट्यम नृत्य पहले देवदासियों द्वारा किया जाता था मंदिरों के अंदर। मंदिरों के अंदर ये नृत्य किया जाता था, किसके द्वारा? देवदासियों के द्वारा। सही है, चलिए इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं थोड़ी। तो थ्योरी की बात करते हैं इसकी। तो थ्योरी देखिए, सदिर भरतनाट्यम का नाम है, ये भी ध्यान रखना है। इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी, ये आपको मेन फैक्ट है कि ये कहाँ करा जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है। ये एक एकल नृत्य है जो विशेष रूप से भाव, राग, रस और ताल में शामिल है। भरतनाट्यम संगीत को दक्षिणी भारत में कर्नाटक प्रणाली से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट, नट्टू वनार भरतनाट्यम नृत्य का आयोजन करता होता है, जो एक नृत्य गुरु भी है, संगीत संवाहक भी है और मुखर तबला वादक भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट। वन मोर थिंग, इसमें एक चीज़ और आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट, कि कृष्ण अय्यर जो है सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सदिर नृत्य को भरतनाट्यम नाम दिया था। कौन सा? कृष्ण अय्यर ने सदिर नृत्य को भरतनाट्यम का नाम दिया था। यानी भरतनाट्यम, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भरतनाट्यम को सदिर नाम किसने दिया था, तो आंसर इसका क्या है? कृष्ण अय्यर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैप के थ्रू मैंने कुछ आपको बताने की कोशिश करी है कि आपके जो भारत में 8 क्या है क्लासिकल डांस है। कितने डांस है आपके? 8 क्लासिकल डांस हैं। इन 8 क्लासिकल डांस में अगर आप सतेरे की बात करो, पूछ लिया जा सकता है असम का है। कहाँ का है ये? असम का है। कुचिपुड़ी, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश से याद रखोगे। और मोहिनीअट्टम और कथकली आपका कहाँ का है? ये केरल का। भरतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु का है, आपको पता है। कथक उत्तर प्रदेश का, ये आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका भरतनाट्यम। क्लियर है, चलिए इसकी थ्योरी देखते हैं थोड़ी सी। तो भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में है। हमको पता है कि तमिलनाडु में है इसका मामला। क्लियर है, और बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और कुछ इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा है? तो मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा है, तो आपको बताना है। तो आपका इसका सही आंसर है डी, यानी मणिपुरी। जो मणिपुरी नृत्य है आपका, वो मैतेई लोगों के वैष्णव मत से आपका जुड़ा है। चलिए थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी। तो मणिपुरी नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णववाद से जुड़ा है। द डांस फॉर्म इज इनकम विद द डिवोशन थीम ऑफ द मुद्रा रास। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुद्रा रास ध्यान रखना है इसमें। राधा कृष्णा याद रखना कि राधा कृष्णा की भक्ति को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहोगे, ये कृष्ण जी हैं और ये राधा जी हैं। और इसमें बॉडी जेस्चर के थ्रू उनके भक्ति रस को बताने की कोशिश की जाती है। बॉडी जेस्चर के थ्रू जो है भक्ति रस को बताने की जाती है। और ये जो किया जाता है इसमें जेंटिलाइजेशन यानी आंखों के थ्रू, सॉफ्ट पीसफुल बॉडी मूवमेंट यानी बॉडी जेस्चर के थ्रू जो स्टोरी टेलिंग का काम है राधा कृष्ण की, उस चीज़ को यहाँ पर किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, छऊ के बारे में देख लीजिए। तो छऊ के बारे में अगर बात करें तो छऊ आपका जो है भारत में 3 तरह की इसकी शैलियाँ पाई जाती हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना, इसकी 3 शैलियों में पाया जाता है। अर्थात पश्चिम बंगाल में इसकी पुरुलिया नाम से जाना जाता है,
और झारखंड में इसे सरायकेला के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा के अंदर इसे मयूर भंज छऊ के नाम से जाना जाता है। और छऊ एक नृत्य शैली है, ये हमें सबको पता है। दो और एक चीज़ और, मार्शल और इसमें लोक परंपराओं यानी एक लोक नृत्य भी है, एक मार्शल फॉर्म भी पाई जाती है। यानी इसके अंदर जो ये आप देख रहे हो कूद कूद के नाच रहे हैं, ये क्या आपकी ये मार्शल आर्ट करने का तरीका है इनका। क्लियर है, मार्शल आर्ट। अच्छा, नृत्य को करते समय ये एक चेहरे पर वो ही पहनते हैं, मुखौटा टाइप का भी पहनते हैं। तो ध्यान रखना, छऊ नृत्य करते समय एक मुखौटा टाइप का कुछ पहना जाता है और मार्शल आर्ट की फॉर्म भी है ये। इसकी कितनी फॉर्म है? 3 फॉर्म है। तो पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, और आपका झारखंड में सरायकेला, ओडिशा में मयूर भंज छऊ। और जो पूर्वी भारत के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है, छऊ मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की त्योहारों के दौरान किया जाता है। विशेष रूप से चैत्र पर्व, चैत्र यानी वैशाख, जब बसंत ऋतु आती है उस समय ये आपका परफॉर्म किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतरिया। सतरिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेते हैं आपका, सतरिया भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में एक बार। तो सतरिया जो है, एक ध्यान रखना, इसको जो एक फेमस बनाया था वो शंकर देव ने बनाया था। सी, या किसने बनाया था? शंकर देव ने। और ये है क्या? ये वैष्णववाद के मतों से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? वैष्णववाद के मत से जुड़ा हुआ है। सी, ये आपका वैष्णववाद के मत से जुड़ा हुआ है। और कहाँ परफॉर्म किया जाता है ये भी ध्यान रखना, असम के क्षेत्र में ये आपका परफॉर्म किया जाता है। क्लियर है, असम के क्षेत्र में ये परफॉर्म आपका किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ की टेंशन आप मत लेना। चलिए, सतेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये असम से आपका संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के प्रकार उत्तर भारत से संबंधित? तो उत्तर भारत में एक ही फेमस नृत्य है क्लासिकल डांस, जिसका नाम है कथक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कथक प्राचीन उत्तर भारत का यानी उत्तर प्रदेश में होने वाला एक शास्त्रीय नृत्य है। और इसका जो शब्द है, कथक शब्द जो है वो गढ़ा गया है। वो किससे गढ़ा गया है? कथा नामक शब्द से गढ़ा गया है। कथा नामक शब्द से ये शब्द जो है आपका गढ़ा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप ये याद रखना, कुछ इसके फेमस कलाकार हैं। जैसे अगर बात करें पंडित बिरजू महाराज की, कथक से संबंधित रखते हैं। लच्छू महाराज कथक से संबंध है इनका। शंभू महाराज कथक से संबंध है। शोभना नारायण कथक से संबंध है। और सितारा देवी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 बंदे आप याद रख लेना, सितारा देवी और आपका पंडित बिरजू महाराज। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्धार्थ योगी के प्रयासों ने डैश नामक नृत्य शैली को गौरवान्वित किया। तो इसका सही आंसर है आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ परफॉर्म किया जाता है? आपको सबको पता है कि आंध्र प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। और ये जो है कुचिपुड़ी का नाम, जो कुचिपुड़ी पड़ा है वो एक गांव पड़ता है आंध्र प्रदेश के अंदर, कुचिपुड़ी नामक, उसके नाम से इसका नाम कुचिपुड़ी पड़ा है। चलिए अगला देखते हैं। इसके साथ साथ आप मोहिनी अट्टम को भी देख लो। तो मोहिनी अट्टम की अगर बात करें तो मोहिनी अट्टम कहाँ परफॉर्म किया जाता है? आपका केरल में परफॉर्म किया जाता है। मोहिनी जो है भगवान विष्णु का अवतार मानी जाती है। मोहिनी जो है वो भगवान विष्णु का अवतार मानी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान विष्णु का मानी जाती है। इसलिए भगवान विष्णु से इसका संबंध रखा जाता है। और मोस्टली ये किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पॉइंट और है, इसको लेकर भी आप इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि मोहिनी अट्टम का जो उल्लेख है वो किस में मिलता है? आपका व्यवहार माला में मिलता है। किस में मिलता है? व्यवहार माला में मिलता है, जो किसके द्वारा लिखी गई है? माज मंगलम नारायण द्वारा लिखी गई है। क्लियर है, माज मंगलम नारायण द्वारा लिखी गई है। एक और आपको एक कथाकली भी याद रखना है कि जो कथाकली है, कथाकली भी आपका केरल में होता है। तो केरल में 2 हैं डांस आपके जो परफॉर्म किए जाते हैं, एक आपका मोहिनी अट्टम, एक आपका कथाकली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मान्यता प्राप्त नृत्य है। तो इसका सही आंसर है कलबेलिया। अब आपको ये पता होने चाहिए कि टोटल आपके ऐसे कितने डांस हैं
मतलब कुल कितने डांस हैं जो यूनेस्को। अच्छा, अगर बात करें कलबेलिया, ये आपका अमूर्त विरासत में आता है, यूनेस्को की अमूर्त विरासत में, यानी इनटेंजिबल साइट्स ऑफ यूनेस्को के अंदर ये आपका शामिल है। सही। चलिए थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं इसकी। तो कलबेलिया भारत के राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है, ध्यान रखना। कलबेलिया कहाँ परफॉर्म किया जाता है आपका, राजस्थान के अंदर परफॉर्म किया जाता है। थार रेगिस्तान वाले क्षेत्र में, आपको पता होगा कि अगर आप अरावली पर्वत श्रृंखला आपको पता है, तो इधर वाला इलाका जो है राजस्थान का, आपका जो पश्चिमी इलाका है वो थार रेगिस्तान कहलाता है नहीं। चलिए, तो ये तो ज्योग्राफी की बात है, इसको हम नहीं डिस्कस कर रहे। तो पंजाब का आपको पता है भांगड़ा, दलखाई उड़ीसा का है, और गिद्धा आपका पंजाब का है। सही। तो इसके और ऑप्शन भी हमने डिस्कस कर लिए। थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये मैंने कुछ साइट से लिख रखी है, इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिख रखी है, यानी अमूर्त विरासत लिख रखी है। इसके अंदर 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। एक आपको याद रखना है छऊ नृत्य, जो 2010 में शामिल किया गया था। एक है आपका लद्दाख का बोध जप, 2012 में शामिल किया गया था। कलबेलिया हम पढ़ चुके हैं कि कलबेलिया को कब शामिल किया गया था, वो हमने पढ़ लिया। सही है, 2010 में। तो कलबेलिया, छऊ, और आप योग, नवरोज, कुंभ मेला और कोलकाता की दुर्गा पूजा, जो 2021 में आपका इंटेंजिबल साइट में, यानी अमूर्त विरासत में यूनेस्को ने जिसे शामिल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शब्द से भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में भांगड़ा नाम लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इसका सही आंसर होगा हेम्प। क्या होगा इसका सही आंसर? हेम्प। चलिए थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी भी थोड़ी सी, सबकी थ्योरी दे रखी है। चलिए, भांगड़ा नाम भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में हेम से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मट आर्ट डैश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। उम्मट आर्ट डैश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका कुर्ग। ठीक है। तो उम्मट आर्ट जो परफॉर्म की जाती है वो कहाँ पे परफॉर्म की जाती है? कुर्ग। अब कुर्ग की बात करें तो कुर्ग जो है आपका कर्नाटक राज्य का एक जिला है। इसके बारे में एक बात और याद रख लो कि कर्नाटक के कुर्ग जिले से ही आपकी एक नदी बहती है जिसका नाम है कावेरी, जिसे पवित्रता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा भी बोला जाता है। और दूसरा क्वेश्चन इस पर यह याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा कौन है, लंबाई के आधार पर गोदावरी, लेकिन पवित्रता के आधार पर कावेरी। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। पोतुंग और टपू डैश राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं। तो पोतुंग और टपू डैश राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं। तो इसका सही आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश। किसके हैं? अरुणाचल प्रदेश के। क्लियर है? अरुणाचल प्रदेश के। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नट्टू वनार, ये क्वेश्चन पीछे पूछा जा चुका है। तो नट्टू वरान एक नृत्य गायक होता है, नृत्य गायन होता है, जिसे आप भरतनाट्यम में संगीत वाहक का भी काम करता है ही। तो इसका आंसर क्या है? भरतनाट्यम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति असम में हुई? तो ये भी आपको सबको पता होगा, इसका आंसर है सतरिया। क्लियर है? थोड़ा सा अगर फैक्ट और पढ़ना चाहो तो सतरिया एक शास्त्रीय नृत्य है, हम सबको पता है, जिसकी उत्पत्ति असम में ही पता है। लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और गोटुपुआ कहाँ का है? उड़ीसा का है। और छऊ आपको पता है 3 जगह का है। छऊ के 3 टाइप है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। संगीत नाटक अकादमी ने 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दी है, ये भी हमें पता है। नेक्स्ट है आपका मिनिकोय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो मिनिकोय द्वीप, अब आपको पता होना चाहिए कि मिनिकोय द्वीप जो है, यानी मिनिकोय आइलैंड जो है वो कहाँ पड़ता है। तो आप ये देख पा रहे होंगे, मैंने 2 मैप लिए हैं। इन दोनों मैपों के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि मिनिकोय आइलैंड आपका है कहाँ। तो दक्षिण भारत का आप अगर प्रायद्वीप वाला एरिया निकालोगे, यानी केरल वाला एरिया निकालोगे, तो वहाँ पर ऊपर पड़ता है आपका लक्षद्वीप, उसके नीचे पड़ता है आपका मिनिकोय द्वीप। सही। तो लक्षद्वीप और मिनिकोय द्वीप ध्यान रखना। इससे संबंधित 2-4 क्वेश्चन और आप याद रखोगे
जैसे कि आपको याद रखना है कि मिनिकोय आइलैंड को लक्षद्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो वो मैंने यहाँ पर दे रखा है। ये है आपका 9 डिग्री चैनल। सी, लक्षद्वीप को मिनिकोय से 9 डिग्री चैनल और मिनिकोय को मालदीव से 8 डिग्री चैनल। सी, मालदीव यानी एशिया का सबसे छोटा देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, इसकी बात तो कर लें। इसका आंसर क्या है आपका? लावा। क्या है इसका आंसर? लावा मिनिकोय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है। नागालैंड का कौन सा है? नागालैंड का भी देख लो। नागालैंड का आपका लेशलपतु, अल्लुपतु, मोयाशाई और मोडसे। सही। पतु नाम से याद रखना, पतु ध्यान रखना, पतु और पत्तू। सही। और मोयाशाई और मोडसे। सही। पतु नाम के जो है वो नागालैंड के, और मोयाशाई और मोडसे आपके कहाँ के हैं? आपके उसके नागालैंड के। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मुखौटा नृत्य। एक मुखौटा नृत्य दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय है। देखो, मुखौटा नृत्य की बात करें तो मुखौटा नृत्य जो है आपका छौवी है। सही। लेकिन ये बात कर रहा है वो है आपका उत्तर उसमें आपका पूर्वी भारत का। लेकिन यहाँ बात करी जा रही दक्षिणी मालाबार। दक्षिणी मालाबार आपको पता हो तो आपका जो नॉर्थ इंडिया है, सॉरी नॉर्थ कह रहे हैं, साउथ इंडिया है। तो साउथ इंडिया में जो केरल वाला इलाका है उसे बोलते हैं मालाबार इलाका। सी, मालाबार तट। तो वहीं की बात कर रहा है। तो पढ़ते हैं आंसर दोबारा। एक मुखौटा नृत्य दक्षिणी मालाबार में लोकप्रिय है, जिसका आंसर है कुमिति कली। क्या नाम है इसका? कुमिति कली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और भी बात कर लेते हैं। तो अगर धानगर की बात करें तो धानगर आपका कहाँ का है? गोवा का। सी। और परिचकली की बात करें तो परिचकली कहाँ का है आपका? लक्षद्वीप का। और जोमेटो की बात करें, जो माटो की बात करें तो वो आपका कहाँ का है? चलिए जोमाटो का हमने डिटेल में कवर किया नहीं है। चलिए इसे देख लेंगे बाद में, कहीं आ जाएगा ये। फिलहाल सब कवर किए गए हैं कहीं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? जी, तो जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है, ये आपको बताना है। देखो, इसका आंसर है आपका कोली नृत्य। तो कोली नृत्य जो है, अब वैसे अगर मैं बात करूं, आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और आपका डी, ये जो है सारे ही नृत्य आपके कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। लेकिन हम यहाँ पे उस नृत्य की बात कर रहे हैं जो नृत्य महिलाएं करती हैं सर पर दिए रखकर। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है आपका कोली नृत्य। तो कोली नृत्य, कोली एक जनजाति है, उसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है महाराष्ट्र में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और जो नृत्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका ये है धगरी गाजा नृत्य, ये भी महाराष्ट्र में परफॉर्म किया जाता है। और आपका अगला है तमाशा, ये भी महाराष्ट्र में परफॉर्म किया जाता है। चलो उसकी हम बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। एक चारी नृत्य और देखें। सी, देखो जो चारी नृत्य है ये राजस्थान में महिलाओं द्वारा एक चरी, यानी चरी का मतलब है बर्तन, चरी या बर्तन में पानी इकट्ठे करने की कला का वर्णन करता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पोवदास। पोवदास डैश, यानी पोवदास लोक नृत्य डैश राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। सी, पोवदास जो है ये कहाँ का है आपका? महाराष्ट्र का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो इसका आंसर है चेराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो इसका आंसर है आपका ये ऑप्शन ये नहीं है, सॉरी, हाँ ऑप्शन आंसर गलत दे रखा है। इसका आंसर है आपका मिजोरम। तो चेराव नृत्य जो है मिजोरम राज्य का एक लोक नृत्य है। चलिए थ्योरी देख लेते हैं। चेराव मिजोरम का पारंपरिक और सबसे पुराना लोक नृत्य है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। पारंपरिक रूप से 13 ताली
बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तेरह ताली नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर है आपका राजस्थान से। कहाँ का से? राजस्थान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य और ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो भाषण और माइम के को नृत्य से जोड़ती है। यानी इसमें जो है आप बॉडी जेस्चर के थ्रू स्टोरी टेलिंग का काम करते हो, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। तो इसका आंसर फिलहाल क्या है? कुचिपुड़ी इसका आंसर है। कुचिपुड़ी इसका आंसर है। तो इसमें होता क्या है, इसे पढ़ लेते हैं ज़रा पूरा। तो कुचिपुड़ी का संबंध है, और कुची इसमें क्या होता है, स्टोरी टेलिंग का काम करते हैं। किसके? हाथों के इशारों के थ्रू और आंखों के इशारों के थ्रू स्टोरी टेलिंग का काम होता है। सही। और ये कहाँ से संबंध है इसका? आंध्र प्रदेश से इसका संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है? तो इसका आंसर क्या है अभी? इसका आंसर आपका, देखो छोलिया तो है नहीं। सही। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है? तो इसका आंसर है आपका छोलिया। सॉरी, छोलिया ही था इसका, मैंने गलत बोल दिया। छोलिया नहीं, छोलिया ही है। सही। तो छोलिया जो है आपका, छोलिया उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है, जिसे कमाऊँ जनजाति के लोग करते हैं। सही। कमाऊँ क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा ये करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशहरा उत्सव के दौरान किए जाने वाला वीर गासे नृत्य डैश वीर गासे नृत्य विशेष स्थान रखता है। तो एक देखो, महाराष्ट्र में एक आपका नृत्य होता है वीर गासे। ये आपका कहाँ परफॉर्म किया जाता है? ये आपको कर्नाटक में परफॉर्म किया जाता है। सही। चलिए थ्योरी देख लेते हैं। तो दशहरे उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीर गासे नृत्य कर्नाटक राज्य के लोक नृत्यों में से एक विशेष स्थान रखता है। यह मुख्य रूप से श्रवण और कार्तिक मास में किया जाता है। क्लियर? ये हमेशा कहाँ किया जाता है? श्रवण और कार्तिक मास में परफॉर्म किया जाता है। चलिए इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि पोवाड़ा नृत्य डैश राज्य से संबंधित है। तो पोवाड़ा नृत्य आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। चलिए इसकी पिक्चर भी देख लीजिए। देखो इस नृत्य में होता क्या है, इस नृत्य में जो है स्टोरी टेलिंग का काम होता है। कहानी बताई जाती है, गाथाएं सुनाई जाती हैं, वीर गाथाएं सुनाई जाती हैं। किसकी? शिवाजी महाराज की। ठीक है। जिसे क्या बोला जाता है? पोवाड़ा नृत्य। पिक्चर आप देख लो, पिक्चर के थ्रू आपको थोड़ा याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है 23 नंबर का। राठवानी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा डैश के अवसर पर किए जाने वाला एक नृत्य है। देखो, आपको अगर मैप पता हो तो जो आपका मैप है उसमें जो इलाका पड़ता है गुजरात वाला, उसके दक्षिणी क्षेत्र में एक जनजाति निवास करती है, जिसका कच्छ की तरफ एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है राठवा जनजाति। तो राठवा जनजाति ये जो करती है परफॉर्म, ये कब करती है? होली के अवसर पर करती है। कब करती है ये? होली के अवसर पर। चलिए थ्योरी अगर देखना चाहो तो देख लीजिए, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। रतवाई भारत की चलिए रतवाई भारत की डैश जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। तो ये जो परफॉर्म करी जाती है, ये किसके द्वारा करी जाती है नृत्य शैली? ये मेवाती लोगों द्वारा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राउफ और हिकत डैश के नृत्य रूप हैं। ये तो आपको सबको पता होगा, जम्मू कश्मीर इसका आंसर है अपना। तो कुछ इंपॉर्टेंट और है, ये भी याद रख ली। देखो, एक आप इसका भांड जश्न याद रखना। भांड, ये आपके जम्मू कश्मीर में मोस्टली आपको मिल जाता है, चौराहों पर होता हुआ मिल जाता है। सी बुग्गी नचुन याद रख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आप बताइए।
नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो कैसी लग रही है इसका भी आप मुझे फीडबैक दीजिए ताकि मैं आगे इसकी आपके लिए वीडियो और बना सकूँ। तो ये हमारे पास टोटल जो है, मैं बता दूं आपको, मैं बताना भूल गया, टोटल मेरे पास जो है केवल डांस की बात करूं तो डांस के मेरे पास आपके 100 क्वेश्चन हैं, जिसके थ्रू आप अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो एसएससी के सारे क्वेश्चन जितने भी डांस से रिलेटेड आएंगे वो आपके कंफर्म है कि नंबर एक या दो क्वेश्चन आपके आने जो आपके पक्के हैं। चलिए, तो कोलकाली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है? तो कोलकाली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है? तो इसका सही आंसर है आपका केरल। क्या आंसर है इसका? केरल। चलिए थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो केरल के दो चार और याद रखने हैं, जैसे मोहिनीअट्टम याद रखोगे, कथकली याद रखोगे, और ओट्टम थुलाल याद रखोगे, ओपन्ना। सही, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका आंसर है भाई आपका थिलाना। क्या आंसर है इसका? थिलाना। देखो, थिलाना जो है एक एक्ट है, ये क्या है? एक्ट है जो भरतनाट्यम जब परफॉर्म किया जाता है उसके फिनिश होने के बाद ये वाला एक्ट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धगरी गाजा। सी, तो धगरी गाजा एक नृत्य शैली है। धगरी गाजा एक नृत्य शैली है जो मुख्यतः किससे संबंधित है? तो धगरी गाजा देखो महाराष्ट्र में होता है, ये एक गडेरिया जनजाति है, वो इस नृत्य को परफॉर्म करती है, इतना याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। गंभीरा थाली, गंभीरा थाली और जात्रा। सी, गंभीरा थाली और जात्रा किस राज्य के लिए, किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य हैं? तो इसका आंसर है आपका पश्चिम बंगाल के। क्या इसका आंसर है? पश्चिम बंगाल के। निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? चलिए, राज्य नृत्य बात कर रहे हैं, लोक नृत्य बात एक ही है। तो कौन सा है आपका? ये आपको पता होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कठपुतली। सॉरी, राज्य नृत्य अलग है और लोक नृत्य अलग है, मैंने गलत बोल दिया। राज्य नृत्य की बात करें तो आपका क्या है? कठपुतली ही है। बाकी तो सभी हो जाएंगे ना ऑप्शन, तो क्योंकि वहाँ पर कठपुतली भी होता है, कलबेलिया भी राजस्थान में ही होता है आपका, पीछे हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। बस आज हम 30 क्वेश्चन ही रखते हैं अपनी वीडियो में। और वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे नीचे फीडबैक इसका दीजिए। और पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। डाटा कैसा लगा है ये ज़रूर बताइएगा मेरे को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।